नाज़रीन, हमें लाहौर के ब्यूरो चीफ जनाब शहजाद भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है। भट्ट साहब, एक तो ये बताएं कि कहाँ शिफ्ट किया गया, जो लीडर अरेस्ट हुए थे इस वक्त आप कहाँ पर हैं और क्या सिलसिला है और क्या ज़रा मंजर कशी तो फरमाइए। जी काजी साहब, आज सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक अजीब सी सूरत हाल रही है सारा दिन। पहले माल रोड था, चेरिंग क्रॉस था, चेरिंग क्रॉस के बाद कायदीन ने गिरफ्तारियां दी जिनमें शाह महमूद कुरैशी और दीगर कायदीन शामिल हैं। एक लंबी फहरिस्त है, 200 की लिस्ट जो थी वो पीटीआई ने जारी की थी कि आज पहले राउंड में वो 200 अफराद गिरफ्तारी देंगे, जबकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने से जब इनकारी हुए तो ये गाड़ी में बैठे और गाड़ी की छत पर पुलिस वालों के सामने जब आके बैठे तो उसके बाद फिर पुलिस का जो था निज़ाम जो था, वो सारा सिस्टम जो था, प्लान था, वो फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने गाड़ी वहां से माल रोड से चलानी शुरू कर दी। बिल आखिर ये कैंप जेल पर आकर ये गाड़ी खड़ी हो गई जिसमें कायदीन और वर्कर शामिल थे। बाद कैंप जेल ने लेने से इनको इनकार कर दिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट लखपत जेल से एक स्टेप में पीछे हूँ, जो पिछला चौक है वहां पर मैं इस वक्त लाइव खड़ा हूँ। और जो गाड़ियां हैं, ये काफिला शाह महमूद कुरैशी और दीगर कायदीन की गाड़ियों का काफिला जो है ये अभी 1 मिनट पहले मेरे से गुजर कर कोट लखपत जेल की तरफ गया है। यहाँ पर मैं आपको खबर देता जाऊं कि कोट लखपत जेल में जब ये गाड़ी पहुंचेगी और हमारे जो जेल जराए हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि इनको यहाँ रखा जाएगा और बाद कुछ ही देर बाद इनको पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी काजी साहब। अच्छा भट्ट साहब, मैं जो समझाऊँ, आप फरमा रहे हैं कि इन्हें पंजाब की मतलब दूर दराज इलाके इस लाइक डेरा गाजी, यहाँ अटक, इस तरह भेजा जाएगा, इस तरह आप फरमा रहे हैं? जी काजी साहब, जी अपना भट्टी साहब, इनको लाहौर कैंप जेल और कोट लखपत जेल में जो सुपरिटेंडेंट है उसका कहना है कि हमारे पास आगे ही जगह बहुत कम है, लिहाजा हम नहीं रखते। वो एक डाकट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और ये डाकट बनाकर वो आगे फॉरवर्ड किए गए हैं। ये पुलिस हुकाम को, डीसी लाहौर को भी उन्होंने भिजवाया है कि हम इतने अफराद को कोट लखपत जेल में नहीं रख सकते, लिहाजा मियाँ वाली जेल है, साहिवाल जेल है, मुल्तान जेल है और इनका एक लंबा सफर जो कायदीन का जो शुरू होने वाला है। अब ये नहीं है कि इन्होंने गिरफ्तारी दी है और यहाँ पर आके कोट लखपत जेल में ये रात सोएंगे। ये जो कायदीन और वर्कर्स हैं ये अब सारी रात सफर करेंगे और ये सफर, किसी का सफर जो है वो साहिवाल का शुरू हो जाएगा, किसी का जनाब मुल्तान का और किसी का पिंडी का सफर शुरू हो जाएगा। मेरी जरा रहनुमाई फरमाइएगा। मेरी इतला के मुताबिक पूरी पंजाब की 55,000 की कैपेसिटी ऑलरेडी 80,000 है। मियाँ वाली जेल में भी कैपेसिटी से ज्यादा लोग हैं। क्या ये इन जेल वैगनों में टॉर्चर करना चाह रहे हैं, तब परेशान करना चाह रहे हैं पीटीआई की क़यादत को, हुकूमत को? इस किस्म की पॉलिसी लग रही है जबकि हर जेल में जरूरत से ज्यादा कैदी हैं। दुरुस्त बात है, जेल के आला हुकाम जो हैं उनसे हमारी सुबह भी बात हुई थी, उन्होंने पहले ही गवर्नमेंट को यह बात कह दिया था, लेकिन अब चूंकि एफआईआर का इंदराज और गवर्नमेंट की तरफ से वारंट बनने के बाद जेल हुकाम पाबंद है कि उनको रखा जाए। मेरी अभी कोट लखपत जेल के हुकाम से जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ये वीवीआईपी जो अफराद हैं वो इस गाड़ी में बंद हैं, जिनमें असद उमर और दीगर अफराद अहम अफराद है। हम इनको प्रोटोकॉल इस वक्त नहीं दे सकते, ना हम इनको रख सकते हैं, लिहाजा इनको दूर दराज की जेलों में भिजवाया जा रहा है। जी अच्छा शहजाद साहब, जरा इसके बाद काजी साहब पूछेंगे, अमूमन सियासतदान या वर्कर जेलों से डरते हैं, खौफजदा होते हैं, भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। हमने इवन के मुस्लिम लीग नून की जो पता नहीं जेल बचाओ थी वो भी देखी, एक वजीर था, उसने घर से कहा मुझे रेड कर लो। जब आपने देखा कि आज सारा दिन क्या मनाजर देखे, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, आदम स्वाति और दीगर कायदीन, उमर सरफराज चीमा साहब, क्या ये अपनी मर्जी से है या थोड़े से डरे हुए लगे थे? उमर खौफ होता है ना पुलिस को, पता नहीं टॉर्चर करे क्या करे। आपने क्या मनाजर देखे? भट्टी साहब, माल रोड एक सबसे लाहौर की मेन जगह है और ये जेल रोड पर मरकजी सेक्रेटेरिएट का दफ्तर है। 7 दिन के लिए दफा 144 का नफाज गवर्नमेंट ने किया हुआ है, उसमें कुछ मखसूस जगह रखी हुई है, पूरा लाहौर नहीं है। जहां पर दफा 144 का नफाज है वो गुलबर्ग है, माल रोड है, सेक्रेटेरिएट है। ये वो जगह है जहां पर जब ये प्रोटेस्ट किया जाएगा तो 144 का उन पर नफाज होगा। आज जोक दर जोक जो अफराद थे वो यहाँ पर मौजूद थे। अब जो पुलिस की हिकमत अमली थी कि अफराद कम होंगे, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये कुछ आएंगे, हम कायदीन को गिरफ्तार करेंगे
और बाद जो वर्कर आए होंगे उनकी बाकायदा फुटेज बनाई गई। वो फुटेज को रात को उन्होंने एफआईआर देनी थी और उस एफआईआर के बाद उन्होंने उनके घरों पर रेड करना था। इस तरह वो चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल कर कर उनको उनकी खवातीन के सामने गिरफ्तार करना था। ये थी प्लानिंग गुज़श्ता रोज की। लेकिन जब आज वाकया शुरू हुआ है तो अवाम जो थे वो उनकी तादाद ज्यादा हो गई, जिस पर पुलिस का जो निज़ाम जो था वो धर्म भरम हो गया। फिर एक सीसीपी लाहौर के ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें उन्होंने फिर यह फैसला किया कि जितने भी अफराद हैं उनको गाड़ियों में डालकर आप जेलों की तरफ शिफ्ट कर दे, उनको लाहौर की कोट लखपत जेल और कैंप जेल की सैर तफरी करवाएं। जब ये अफराद कैंप जेल चले गए गाड़ियों में बैठकर, उसके बाद माल रोड पर पुलिस ने अपनी 4 गाड़ियां खड़ी की और स्पीकर पर यह कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई गिरफ्तारी देने वाला है तो वो यहां आए और आकर इन गाड़ियों में बैठे। जब ये अफराद पीटीए के वहां से जा चुके थे, इसके साथ साथ जो अंजुमन ताजरान है वो माल रोड के, उन्होंने भी आज प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने ये सेकंड मौकफ उनका ये है कि हमारी दुकानों का हमारा कारोबार तबाह आगे ही हुआ है। तो इस हालात में ये जो प्रोटेस्ट है, या तो गवर्नमेंट इनको पाबंद सिलासिल करे या ये हमारे मसाइल तय करे, हमारी दुकानों का और हमारी ताजर बरादरी का भी नुकसान हो रहा है। जी भट्टी साहब। अच्छा, मैं ये समझने में यानी हक जानब हूँ कि इमरान खान का और उनकी पार्टी और उनका वर्कर मोबिलाइज हुआ है। जी काजी साहब दुरुस्त कह रहे हैं। जो तादाद थी, जो पुलिस का था ख्याल, जो हमारा भी ख्याल था कि आज जो है वो 150-200 अफराद आएंगे, क्योंकि पीटीआई ने लिस्ट जारी कर दी थी 200 अफराद की। उन्होंने कहा था कि आज पहले मरले में लाहौर से गिरफ्तारियों का जो फर्स्ट डे है, इसमें 200 अफराद जो हैं वो आएंगे और गिरफ्तारी देंगे। इस पर बात खत्म हो गई थी। लेकिन जब 200 अफराद ये गिरफ्तारी वाले लिस्टों वाले आए हैं, उनके साथ कायदीन की, बड़े कायदीन की तादाद जब ज्यादा हो गई तो फिर अवाम का एक जम्मे कफीर इकट्ठा हो गया। फिर माल रोड पर जो है वो रश हो गया, फिर ट्रैफिक बंद हो गई। फिर बिल आखिर इनको गाड़ी में बैठाकर लाहौर की जो है वो चक्कर लगाने शुरू कर दी है। अब इस वक्त ये कोट लखपत के करीब ये काफिला जो है सारे लाहौर को घूमता अच्छा भट्ट साहब, मैं माफी चाहता हूँ, कुछ मैं अहम चीजें और आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तो ये कि पुलिस का लगता है कुछ रिलक्टेंट लगती थी पकड़ने में, और कुछ क्या कोई इस्तीफों की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है पुलिस में, या ये र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं? नहीं काजी साहब, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो अनएक्सपेक्टेड है। जो पुलिस का ख्याल था कि ये चले जाएंगे, हम अफराद को पकड़ लेंगे और रात को एफआईआर का सुकून से इंदराज करेंगे, बाद हम इनके घरों में रेड करेंगे, वो काम तो बिल्कुल उलट हो गया अफराद की ज्यादा होने की वजह से। इसके साथ साथ जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये है कि जो पीटीआई के वर्कर हैं उनको बसों में भर दिया गया है और उनको लेकर कोट लखपत जेल और कोट लखपत जेल के बाद पंजाब की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। जी आपने कुछ पूछना मजीद? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने मेहनत की, स्पॉट पे रिपोर्टिंग की भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच।